Assalamu alaikum all. I hope you are doing well. I'm Dr. Junaid and you are watching TCM Education System. आज हम डिस्कस करेंगे रीडिंग से पहले जो भी यूनिट्स जिनकी हम रीडिंग करेंगे उन रीडिंग से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो यूनिट्स हम पढ़ने जा रहे हैं उनके कंपोनेंट्स क्या हैं और जो पैराग्राफ्स हैं पैराग्राफ क्या होता है और पैराग्राफ के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जो ऐसे चैप्टर या प्रोज़ जो हम पढ़ते हैं उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जब भी किसी टॉपिक पर ऐसे लिखा जाता है तो उस टॉपिक के लिहाज से जो इन्फॉर्मेशन है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जो सबसे पहला हिस्सा होता है वो इंट्रोडक्शन का होता है। जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है किसी भी टॉपिक पे ऐसे हो, चैप्टर हो या प्रोज़ हो, उसको जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो इंट्रोडक्शन का होता है। उस पैराग्राफ के अंदर जो टॉपिक है उसके बारे में जनरल डिटेल्स दी जाती हैं। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमने ऐसे लिखना है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो जो पहला पैराग्राफ होगा वो उनके इंट्रोडक्शन के बारे में होगा, उनका तारुफ़ करवाया जाएगा उसके अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट्स होते हैं, जो नेक्स्ट पैराग्राफ्स होते हैं, उनको हम बॉडी, नेक्स्ट जो हिस्सा होता है उसे बॉडी का नाम देते हैं। बॉडी के अंदर हम लोग जो ऐसे हमने लिखना है या जो चैप्टर लिखा जा रहा है उसके जो पॉइंट्स हैं उनको लाइन अप किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ऐसे है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसके लिए हम लोग 4 पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं या एक बना लेते हैं। हमें 3 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। पहला पॉइंट है उनकी जस्टिस, दूसरा पॉइंट उनकी काइंडनेस और तीसरा पॉइंट हम उनकी ऑनेस्टी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इन 3 पॉइंट्स को 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिवाइड कर देंगे। पहला पैराग्राफ उनकी जस्टिस पे होगा, दूसरा पैराग्राफ उनकी काइंडनेस पे होगा और तीसरा पैराग्राफ उनकी ऑनेस्टी पे होगा। तो ये जो इंट्रोडक्शन के बाद वाला हिस्सा होता है जिसके अंदर मेन सारी बातें की जाती हैं उसे हम बॉडी का नाम देते हैं। उसके बाद एट द एंड जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो कंक्लूजन है। कंक्लूजन में जो नतीजा हम निकालते हैं, जो लास्ट पैराग्राफ होता है उसे कंक्लूजन कहते हैं। उसमें क्या किया जाता है कि जो बॉडी के अंदर जितने पैराग्राफ्स, जितने पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं उन तमाम की जो समरी है वो एट द एंड कंक्लूजन में दी जाती है। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसे के 3 पार्ट्स हैं, उसका इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पैराग्राफ के ऊपर कि पैराग्राफ क्या चीज़ है। पैराग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस दैट डेवलप अ सिंगल पॉइंट। जैसे मैंने पहले बात की है कि बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, हम पॉइंट्स बना लेते हैं, 3 या 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स। तो एक पॉइंट के ऊपर हम एक पैराग्राफ लिखते हैं। मतलब जो एक पैराग्राफ है उसके अंदर जितने भी तमाम सेंटेंसेस होंगे वो सिर्फ उसी एक पॉइंट पर वो बात कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस जो है वो किसी एक बात का हो और जो दूसरा सेंटेंस है वो दूसरे पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हो। तो एक पैराग्राफ सिर्फ एक आइडिया या एक पॉइंट को डिस्कस करता है, ये बात अपने जहन में बिठा लें। ठीक है, एक पैराग्राफ एक आइडिया, एक पैराग्राफ में एक से ज़्यादा आइडियाज़ नहीं दिए जा सकते। तो पैराग्राफ हमारे पास ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस है दैट डेवलप अ सिंगल पॉइंट। तो कंपोनेंट्स क्या होंगे पैराग्राफ के? कंपोनेंट्स इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। जैसे ऐसे के कंपोनेंट्स हैं उसी तरह पैराग्राफ के भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट क्या होता है इसका? टॉपिक सेंटेंस। मोस्टली जो पैराग्राफ का पहला सेंटेंस होता है उसको पढ़ के हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये पैराग्राफ किस पॉइंट के बारे में है, ये पैराग्राफ क्या बताएगा, उसके बारे में जान सकते हैं ये पढ़कर। तो वो जो पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस, मोस्टली वो फर्स्ट सेंटेंस होता है कि किसी पैराग्राफ में वो लास्ट पे भी दिया जाता है, तो उस सेंटेंस को हम नाम देते हैं टॉपिक सेंटेंस, जो बताए कि ये पैराग्राफ किसके बारे में, इसको पढ़ के अंदाज़ा हो जाए। दूसरी चीज़ होती है सपोर्टिंग डिटेल्स, एविडेंस या एग्जांपल। तो वो जो टॉपिक सेंटेंस होता है उसे एक्सप्लेन करने के लिए फिर हम डिटेल्स देते हैं उसके हक़ में, उस टॉपिक सेंटेंस को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए सपोर्टिंग डिटेल्स दी जाती हैं। और जो तीसरा हिस्सा होता है वो होता है कंक्लूजन का सेंटेंस। ये जो लास्ट सेंटेंस होता है इस पैराग्राफ का, उस सेंटेंस के अंदर जो पैराग्राफ का मेन आइडिया है उसको कंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं एक पैराग्राफ के। इसका टॉपिक सेंटेंस, इसकी सपोर्टिंग डिटेल्स और तीसरी चीज़ इसका कंक्लूजन।
ठीक है। तो जब भी आप रीडिंग करें, किसी भी चीज़ को पढ़ें, यूनिट को पढ़ें या ऐसे को पढ़ें, तो आप ये जब चीज़ें दिमाग में रख के पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें लिखने में भी आपको आसानी देंगी और आप इन चीज़ों को लिखने में भी अप्लाई करना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो हमारे पास जो भी एक ऐसे होता है उसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा क्या था? इंट्रोडक्शन। दूसरा हिस्सा बॉडी। तीसरा हिस्सा कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में क्या होता था? जनरल डिटेल्स, जो भी टॉपिक है, टॉपिक के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो इंट्रोडक्शन में दी जाती है, फर्स्ट पैराग्राफ। उसके बाद बॉडी, जनरल डिटेल्स के बाद हम स्पेसिफिक डिटेल्स पे आ जाते हैं, जो कि उसकी बॉडी में मुख्तलिफ पैराग्राफ्स हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, जितने भी हम लोग लिखना चाहें। तो एक पैराग्राफ एक आइडिया, एक पैराग्राफ में एक से ज़्यादा आइडिया एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। उसके बाद आ जाता है कंक्लूजन, ये लास्ट पैराग्राफ होता है और इसमें तमाम जो बॉडी के मेन आइडियाज़ हैं, जो बॉडी के जो पैराग्राफ्स हैं, उनके अंदर जो भी आइडियाज़ दिए गए हैं, उनकी समरी, उनका जो निचोड़ है वो हम लास्ट वाले पैराग्राफ में देते हैं। ठीक है। तो इसको हम एक यूनिट है 10th क्लास इंग्लिश का, उस पर थोड़ा सा इन चीज़ों को निकालने की कोशिश करते हैं। यूनिट है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। इसका पहला पैराग्राफ देखें तो इस पैराग्राफ में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जनरल डिटेल्स दी जा रही हैं। ठीक है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है और ये हमारे पास क्या है, इसे हम इंट्रोडक्शन का नाम देते हैं। ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल एंड एग्जांपल फॉर द पीपल हु वांट टू अटेन गुडनेस, पाइटी एंड सक्सेस इन देयर इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल लाइफ। People can seek light from the message and guide us from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life। तो ये हमारे पास इस पैराग्राफ के अंदर जनरल बातें की गई हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में। इसको पढ़ के हमें पता चल गया कि इस पूरे यूनिट के अंदर क्या बातें होंगी, कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस होंगे। मेन जो इसका आइडिया है वो आपको हमें हो गया है इस पैराग्राफ को पढ़ के। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ्स होंगे, बॉडी के पैराग्राफ्स होंगे और हर एक पैराग्राफ के अंदर एक आइडिया डिस्कस किया गया होगा। तो हम पैराग्राफ 3 को देख लेते हैं। जैसे कि पैराग्राफ 3, अब पैराग्राफ का हमने कहा था पैराग्राफ के 3 कंपोनेंट हैं। पहला क्या था? उसका टॉपिक सेंटेंस, दूसरी चीज़ सपोर्टिंग डिटेल्स और तीसरी चीज़ उसका कंक्लूजन या कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो इस पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं। पहली लाइन देखें, एज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट विद जस्टिस एंड इक्विटी इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड और रेस। ठीक है। अब ये एक लाइन में हमें इस पूरे पैराग्राफ का आइडिया हो गया कि इसके अंदर क्या बात हो रही है। तो ये जो लाइन, ये जो सेंटेंस है, ये इसका टॉपिक सेंटेंस है। ये बता रहा है, इसको हम अगर इसका थीम देखें इस पैराग्राफ का तो क्या होगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ जस्ट हेड ऑफ स्टेट। ठीक है। एक ईमानदार रियासत के सरबराह थे। ठीक है। तो इस लाइन से, इस सेंटेंस से हमें पूरे पैराग्राफ का आइडिया हो गया। तो ये हमारा इस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है इस पैराग्राफ का क्या कहलाएगा? टॉपिक सेंटेंस। उसके बाद इस आइडिया को या इस टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए अगली लाइंस हैं। अभी एग्जांपल दी गई है कि जिससे साबित होगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, जब वो रियासत मदीना के सरबराह थे, तो वो तमाम जो मुकदमात थे उनका फ़ैसला इंसाफ पर करते थे, मेरिट से। तो उसकी एग्जांपल नीचे उसकी जो सपोर्टिंग डिटेल्स हैं अगली लाइन में दी गई हैं। वंस अ क्रैश वुमन वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग। Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the Quraysh family. They asked Hazrat Osama bin Zaid to intercede on her behalf. Hazrat Osama requested to the Rasul sallallahu alaihi wasallam to forgive her. The Rasul sallallahu alaihi wasallam very furiously said, Bani Israel was ruined because of this. They applied law to the poor and forgave the rich. तो ये जो सारी तमाम लाइंस हैं, ये उस टॉपिक सेंटेंस की सपोर्टिंग डिटेल्स हैं, उसको एक्सप्लेन कर रही हैं, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उस पॉइंट को ये एक्सप्लेन कर रही हैं। तो इन तमाम लाइंस को पढ़ने के बाद हमारे ज़हन में ये इस पूरे पैराग्राफ का एक मेन आइडिया क्लियर हो गया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ जस्ट
हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये पूरे एक पैराग्राफ में एक ही आइडिया एक्सप्लेन किया गया है। इसी तरह हर पैराग्राफ में एक आइडिया एक्सप्लेन किया जाता है। पैराग्राफ को जो स्टार्ट मोस्टली किया जाता है वो एक टॉपिक सेंटेंस से किया जाता है, जिसको पढ़ के पता चल जाता है कि इसका मेन आइडिया क्या है, और जनरल स्टेटमेंट दी जाती है। उसके बाद उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स आती हैं जो कि उस आइडिया को सपोर्ट कर रही होती हैं। ठीक है, और मोस्टली एंड पे एक कंक्लूसिव या कंक्लूड करने वाला सेंटेंस जो है वो दिया जाता है, जो कि उसको कंक्लूड कर रहा होता है। तो उसके बाद हम, ये तो बॉडी की बात होगी, अब हम आ जाते हैं जो यूनिट है, जो एसे है, उसका कंक्लूजन। तो इसी चैप्टर का, इसी यूनिट का हम एक लास्ट वाला पैराग्राफ है वो देख लेते हैं। जी, इसका ये 8th पैराग्राफ है, लास्ट है। इसको थोड़ा सा अगर हम पढ़ें तो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रूव्ड बाय हिज ओन एग्जांपल दैट नो वन कुड बी मोर फर्म फॉर जस्टिस दैन हिम, even if it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him. He decided every case brought to him by friend or foe with justice, without fear of favor. A person of such magnitude transcends the barriers of the time and space. People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. The Holy Quran clearly mentions this aspect of his life. Indeed, in the Rasul of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you have a good example to follow for him who hopes for the meeting with Allah and the last day and remembers Allah much. तो ये जो पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ, इसमें आप देख रहे हैं, इसमें एक समरी, एक निचोड़ बयान किया गया है। पूरे चैप्टर का जो निचोड़ है वो इस लास्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है। तो ये हमारे पास इसका कंक्लूजन है, इसका नतीजा या उसका निचोड़ उस पूरे यूनिट का दिया गया है। तो इस तरह से जब भी कोई ऐसे या कोई चैप्टर लिखा जाता है तो उसके अंदर जो तमाम बातें हैं उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहली चीज़ क्या होती है? इंट्रोडक्शन। दूसरी चीज़ बॉडी। तीसरी चीज़ कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में जनरल स्टेटमेंट या जनरल डिटेल्स, ठीक है। बॉडी के अंदर स्पेसिफिक डिटेल्स दी जाती हैं। एक पैराग्राफ एक पॉइंट को डिस्कस करेगा, और लास्ट में जो पैराग्राफ होगा वो उसका कंक्लूजन होगा, जो कि तमाम जो पॉइंट्स उन पैराग्राफ्स में डिस्कस किए गए हैं, डिफरेंट जो बॉडी के पैराग्राफ्स हैं, उनकी समरी, उनका निचोड़ जो है वो कंक्लूजन में एक्सप्लेन किया जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए कारआमद साबित होगी और आप इसको इस्तेमाल करके जो भी यूनिट्स पढ़ेंगे उनका इंट्रोडक्शन, उसकी बॉडी और उसका कंक्लूजन सेपरेट कर सकते हैं, और एक पैराग्राफ को लेकर भी आप इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं कि उसका टॉपिक सेंटेंस, उसकी जनरल जो सपोर्टिंग डिटेल्स हैं और उसका कंक्लूजन जो है आप उस पैराग्राफ में से फिगर आउट कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई रीडिंग करें उसमें तो ये तमाम नॉलेज उसमें अप्लाई करें। आप उसमें इंट्रोडक्शन देखें उस यूनिट का, उसके बाद आप इसकी बॉडी देखें, उसका कंक्लूजन देखें, और जब पैराग्राफ्स को स्टडी करें तो पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस देखें, उसके बाद सपोर्टिंग डिटेल्स देखें और कंक्लूजन जो है वो देखें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।